हेलो दोस्तों, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। आप सभी का मेरे चैनल में बहुत सारा स्वागत है। आप सभी लोग अपने जीवन में बहुत खुश होंगे, मस्त होंगे और व्यस्त होंगे। तो ये हो रहा है सुबह का टाइम। तो सुबह का टाइम हो चुका है और मैं उठ चुकी हूँ। और सुबह का टाइम है, मैं झाड़ू लगा रही हूँ। तो मैं किचन में झाड़ू लगा ली हूँ, अब मैं कमरे में झाड़ू लगा रही हूँ और उसके बाद फिर बाहर बरामदे में झाड़ू लगा रही हूँ। तो सुबह सबसे पहले उठ के हमें झाड़ू लगाना चाहिए दोस्तों, और उसके बाद ही कोई काम करना चाहिए। तो देखिए, मैं घर में से झाड़ू लगाते हुए पूरे बरामदे में झाड़ू लगा रही हूँ। और इस टाइम कितनी शांति रहती है और चिड़िया के चहकाने की आवाज़ भी आती है, तो बहुत ही अच्छा लगता है और मन को भी शांति मिलती है। और इस टाइम सभी लोग सोए हुए हैं, सिर्फ मैं ही जगी हूँ। और झाड़ू लगाने के बाद पोछा लगा लूँगी और उसके बाद फिर मेरा ये सुबह का काम हो जाएगा। और फिर नहा धोवा के मैं आ गई हूँ पूजा करने के लिए। तो आज मैं मंदिर की भी सफाई करूँगी। तो मैंने सारे फ़ोटो निकाल दिए और सारे फ़ोटो को अच्छे से मैं पोंछ देती हूँ कि साफ़ हो जाएगा। और उसके बाद फिर मैं मंदिर की भी सफाई कर दूँगी। तो एक एक करके मैंने सारे फ़ोटो अच्छे से साफ़ कर लिए और उसके बाद फिर मैंने मंदिर भी साफ़ कर लिया था। और फिर सारे फ़ोटो एक एक करके मैंने मंदिर में अच्छे से रख लिया था। तो अब मैं पूजा कर लेती हूँ। तो मैं दिया जला लेती हूँ और धूप बत्ती जलाऊँगी। तो इस टाइम एकदम शांति है। तो सिर्फ मम्मी जी उठे थे इस टाइम में, तो मैं नहा चुकी थी। तो अब मैं पूजा कर लेती हूँ। तो आप सभी भी मेरे सुबह की पूजा में आ जाइए और पूजा कर लीजिए मेरे साथ साथ। तो देखिए, मैंने अच्छे से पूजा कर लिया है और उसके बाद फिर मैं किचन में आ गई हूँ। तो सुबह जल्दी उठने के यही फ़ायदे होते हैं दोस्तों कि सुबह सुबह का झाड़ू पोछा का काम भी हो जाता है और नहाना भी हो जाता है और उसके बाद पूजा पाठ भी हो जाता है। तो मन को बहुत शांति मिलती है और बहुत ही अच्छा लगता है और सारे कामों में मन भी लगता है। काम करने में एक अलग सी एनर्जी आ जाती है, तो अच्छा लगता है। तो देखिए, अब मैं किचन में आ गई हूँ। तो आज मैं नाश्ते में बनाऊँगी छोले। तो मैंने इसे रात को ही भिगो के रख दिए थे, तो फूल चुका है। तो उसे फिर मैंने 2 बार पानी में धो दिया है और उसके बाद कुकर में चढ़ा दिया है मैंने। तब तक मम्मी जी भी नहा के आ चुके हैं, तो मंदिर जाएंगे जल चढ़ाने के लिए। तो वही मैं प्लेट दे रही थी। तो एक तरफ मैं चाय भी रखती हूँ बनने के लिए। तो मैंने चीनी, चाय पत्ती वगैरह सारा डाल दिया है। तो एक तरफ चाय बन रही है तो एक तरफ कुकर में छोले उबल रहे हैं। तब तक मैं मसाले तैयार कर लेती हूँ। तो देखिए, मैं टमाटर, प्याज, लहसुन, मिर्ची काट रही हूँ ताकि इसका पेस्ट तैयार कर सकूँ। तो इस तरह से मैं जल्दी जल्दी काट लेती हूँ। और इसके बाद फिर मैंने बच्चों को भी उठा दिया था ताकि वो भी अपना तैयार हो जाएं। स्कूल जाने का टाइम अभी बाकी है, तो तब तक उठेंगे तो वो भी तैयार हो जाएंगे। तो देखिए, मैंने मसाले ग्राइंड कर लिए हैं और तैयार हो चुका है हमारा पेस्ट। और उसके बाद फिर छोले उबल गया था तो मैं उसमें तड़का लगा दे रही हूँ। तो फिर मैंने जीरा डाल दिया था और तेज पत्ता डाल दिया था। तो वो चटक जाएगा तो फिर उसमें मैं मसाले डाल दूँगी जो मैंने पेस्ट तैयार किया हुआ है। तो उसे डाल के अच्छे से पका लूँगी। तो पेस्ट में मैं हल्दी, नमक और मसाले डाल दूँगी और डिंकी मिर्च डाल के इसे अच्छे से मिला के अच्छे से उसका मसाला तैयार कर लूँगी और पका लूँगी। तो देखिए, एक एक करके मैं सारा डाल रही हूँ, नमक, हल्दी और मसाले, और डिंकी मिर्च भी डाल दिया था। तो सारा डाल के अच्छे से मैं मसाले को पका लेती हूँ। तो जितना अच्छा मसाला पकेगा हमारा, उतना ही अच्छा छोले तैयार होता है। तो देखिए, अच्छे से मैं इसे फ्राई कर लेती हूँ। तो देखिए कितना अच्छा मसाला तैयार हुआ है। तो इसी तरह से देखिए कितना अच्छे से मसाला हमारा भून चुका है, अच्छे से तैयार हो चुका है। तो अब मैं डाल देती हूँ इसमें छोले। तो मैंने छोले डाल दिए हैं। देखिए, अब इसे थोड़ी देर उबलने दूंगी और उसके बाद हमारा छोले तैयार हो जाएगा। और इसके साथ में बनाऊंगी पराठे। तो देखिए, हमारा टेस्टी सा छोले तैयार हो चुका है और साथ में मैंने पराठे भी तैयार कर लिए हैं। तो आज है छोले और पराठे और चाय भी है। तो देखिए, मैंने पराठे बना लिए हैं और बच्चे लोग नाश्ता करके जा चुके हैं स्कूल और सभी लोगों का नाश्ता हो चुका है। तो मैं बेड को झाड़ दे रही हूँ। तो उसे झाड़ के अच्छे से मैं इसे सेट कर दूँगी बेडशीट को। और बेडशीट सेट करने के बाद फिर बेड का फ्रंट वाला है उसे भी मैं आज साफ़ करूँगी। तो इस तरह से फटाफट कर लेती हूँ मैं।
तो सुबह उठने के यही फ़ायदे होते हैं कि टाइम से हमारा नाश्ता वगैरह सारा तैयार हो जाता है और बच्चे लोगों को टाइम से नाश्ता हम दे के स्कूल भेज देते ताकि लेट नहीं होता है। तो इस तरह से हमें जल्दी सुबह उठना चाहिए और टाइम से अपना सारा काम कर लेना चाहिए। तो देखिए मैंने बेडशीट लगा दिया है। चारों कोनों से अच्छे से मैं बेडशीट को दबा लेती हूँ और उसके बाद अच्छे से हमारा बेडशीट लग जाएगा। और उसके बाद फिर हमारा बेड का जो फ्रंट वाला है उसे भी मैं अच्छे से पोंछ दूँगी, क्योंकि धूल मिट्टी सा हो जाता है, तो इसे भी मैं पोंछ देती हूँ। और इसे पोंछने के बाद फिर मैं ड्रेसिंग टेबल की भी मैं सफाई करूँगी। तो यहाँ ये जो कपड़े हैं तो ये सारे कपड़े धोने वाले हैं, तो इसे भी धोना है अभी ये कपड़ा। तो मैंने सुबह नहीं धोया था, मैंने सोचा पहले नाश्ता वगैरह तैयार कर दूँ और बच्चे स्कूल चले जाएंगे उसके बाद कपड़े वगैरह धोएंगे, तो इसलिए मैंने नहीं धोया। तो इसे मैंने निकाल दिया। अब इसे मैं पानी में गोद दूँगी और उसके बाद धोऊँगी। तो ये ड्रेसिंग टेबल के ऊपर का मैं साफ़ करते रही हूँ, धूल मिट्टी हो गया था। तो ये स्लेब पे जो मैंने बिछाया उसे भी धो दूँगी आज, ड्रेसिंग टेबल के ऊपर का। तो देखिए, और जो सामान था मैं सारा नीचे रख दे रही हूँ और गुलदस्ते को अच्छे से पोंछ के तो ऊपर रखूँगी। तो देखिए सारा मैं अच्छे से कपड़े से साफ़ कर लेती हूँ और साफ़ करने के बाद फिर मैंने ऊपर अच्छे से रख दिया था सारा गुलदस्ता वगैरह। एक एक करके सारे गुलदस्ते मैंने ऊपर रख दिए, जो भी सामान था मैंने सारा ऊपर रख दिया। और फिर ड्रेसिंग टेबल का भी मैं साफ़ करते रही हूँ, तो ऊपर से लेके नीचे तक अच्छे से साफ़ कर दूँगी। तो इस तरह से हमारा ड्रेसिंग टेबल भी साफ़ हो जाएगा। तो सारा अच्छे से मैंने साफ़ कर दिया है और साफ़ करने के बाद फिर मैं किचन में आ गई हूँ। तो किचन तो आप देख सकते हैं सुबह के टाइम का सारा बर्तन पड़ा है नाश्ता किया हुआ। तो इसे पहले मैं समेट लेती हूँ सारा अच्छे से धो के। एक एक करके मैंने सारे बर्तन धोए और फिर किचन में जो सामान फैला हुआ था उसे मैंने अपनी जगह पे एक एक करके सारा रख दिया। तो देखिए फिर मैं सारे बर्तन सारे साफ़ कर लिए अच्छे से और धोने के बाद और बर्तन धोने के बाद फिर मैंने कपड़े भी धो लिए थे और फिर मैंने उसे रख दिया है कि उसका पानी निकल जाएगा, फिर छत पे डाल देंगे। और उसके बाद फिर मैं किचन की सफाई कर लेती हूँ। तो ये सारा गैस स्टोव है इसे मैं साफ़ कर लेती हूँ और स्लेब वगैरह इसे मैं साफ़ कर दूँगी। तो इस तरह से मेरा काम हो जाएगा। तो मेरी वीडियो यहीं तक थी दोस्तों। तो आप सभी को थोड़ी भी पसंद आए तो लाइक करिएगा और शेयर कर दीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और प्यारे प्यारे कमेंट करके बताइएगा कि मेरी वीडियो आप सभी को कैसी लगी। बाय बाय।